रावी दरिया शाही किले के शुमाल मगरिब से बहता, किले और फसील वाले शहर को घेरता, मोरी गेट के बिल्कुल बाहर आज के उर्दू बाजार के साथ जनूब मगरिब की तरफ बढ़ता और इस टीले के गिर्द घूमता जहां आजकल ज़िले अदालतें हैं। रावी के इस वक्त के और मौजूदा रास्ते को समझना शायद यूँ आसान हो जाए कि अकबर के चचा कामरान मिर्ज़ा की बारादुरी जो अब दरिया के एक जजीरे पर है, इससे 2.5 किलोमीटर दूर थी। कला लाहौर की हालत इस ज़माने में कुछ अच्छी न थी, इसलिए कामरान ने दरिया के पार अपने लिए वसी व गुलरेज बाग के दरमियान एक आलीशान महल बारादुरी तामीर कराया। तब ठट्ठा और लाहरी बंदर सिंध, मुल्तान और पंजाब को हुर्मिज़, बुशहर और बसरा से जोड़ते और मगरबी हिंदुस्तान का फारिस, ईरान से तिजारती राबता बनाते। मुग़ल शाही में जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर का दौर आया तो एम.एन. पियर्सन के मुताबिक महसूलात ज़्यादातर ज़मीन ही से आते थे। W.H. मोरलैन ने ताहम ये माना कि अकबर गुजरात से बहरी जहाज़ बहर अहमर में भेजते थे। अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि अकबर ने समंदर का तजर्बा 1572 में तब किया जब उन्होंने गुजरात पर कब्जा किया। सूरत, जिसे खलीज कैम्बे की बड़ी बंदरगाह बनना था, को फतह करने के बाद अकबर ने 2 बहरी जहाज़ बेटे सलीम के नाम पर सलीमी और अलाउ आतो तैयार करवाया हासिल की। उन्हीं जहाज़ों पर शाही ख्वातीन 1576 में हज पर गई। शीरी मूसवी के मुताबिक अकबर की सौतेली माँ और हुमायूं की बड़ी बीवी हाजी बेगम 12-13 साल पहले हज पर गई थी। तो ज़मीनी सफ़र किया होगा या सिंध के रास्ते बहरी सफ़र, क्योंकि वो दिल्ली में रहें और अकबर से मिलने आगरा उनकी गुजरात फतह के बाद ही आएं। इससे इशारा मिलता है कि वो मुल्तान के रास्ते वापस आई होंगी। बहरहाल आइन अकबरी में एक बाब आइन मीर बहरी है। इसमें लिखा है कि मशरिक़, मगरिब और जनूब के साहिल पर बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए जो मुसाफिरों के लिए राहत का सामान हैं। बंदरगाहों पर खुशहाली आ गई है और इनको फ़रोग़ मिला है। मुराद ये है कि मूसवी के मुताबिक हवाला सिर्फ शाही जहाज़ों नहीं बल्कि जहाज़ों की तैयारी की अमूमी तरक्की की जानिब है। इसी बाब में जहाज़ के अमले के अरकान के 12 मुख्तलिफ उहदे भी बताए गए हैं। मीरमल्ला के लिए टांडल, स्टोरकीपर के लिए भंडारी वगैरह। लाहौर में 2 बहरी जहाज़ों की तामीर 1594 और 1596 में हुई। इरफान हबीब की तहकीक से इस अंदाजे की नफ़ी होती है कि मुग़ल हिंदुस्तान में तैयार होने वाले जहाज़ों में लोहा और मीखें इस्तेमाल नहीं होती थीं बल्कि तख्तों को रस्सों से बांधा जाता था। परतगेज़ गुजरात के दोनों तरफ मौजूद होने की वजह से वहाँ की जहाज़ रानी को तो कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन सिंध के लाहरी बंदर पर उनका बस न चलता था। अकबर ने 1591 में सिंध फतह किया तो ये बंदरगाह खालसा यानी शाही इंतज़ाम में रखी। ताहिर मोहम्मद सब्ज़वारी की किताब रोज़ अल ताहिरीन के हवाले से मूसवी लिखते हैं कि लाहरी बंदर के करीब जंगलात नहीं थे, 100 जहाज़ गुजरात में तैयार और मुरम्मत होते। इसीलिए अकबर को लाहौर में जहाज़ बनाने की सूझी। उन्हें हमालिया की लकड़ी से तैयार किया और दरियाए सिंध के निज़ाम के ज़रिए लाहरी बंदर ले जाया जा सका। इरफान हबीब के मुताबिक पहले जहाज़ की लंबाई 35 गज़न अलाव यानी 93 फुट से ऊपर और दूसरे की 37 गज़न अलाव करीबन 99 फुट थी। पहले जहाज़ को ठट्ठा ले जाने में दरिया में पानी की कमी के बाइस मुश्किल हुई तो दूसरा जहाज़ बजरे पर तामीर किया गया जिसे अंग्रेज़ बहरी जहाज़ का ऊँट कहते हैं। मूसवी के मुताबिक बदकिस्मती से जहाज़ों के नाम नहीं मिल सके कि उनकी बाद की तारीख़ की खोज लगाई जा सकती। मूसवी ने लिखा है कि न जाने ये लाहौर से ठट्ठा की दूरी के बाइस था या अकबर के 1598 में दक्कन की मुहिम के लिए लाहौर छोड़ने की वजह से कि जहाज़ साजी का यह तजर्बा जारी न रहा। बहरी जहाज़ बनना तो बंद हुआ मगर बड़ी छोटी कश्तियाँ बुनती रहीं क्योंकि ये पुल न होने के बाइस दरिया के पार जाने, दरियाई सफ़र और तिजारत की ज़रूरत थी। सरेंदर सिंह की दारुसल्तनत लाहौर के नाम से तहकीक के मुताबिक एक ज़रख़ेज़ मगर पसमानदा इलाके में वाक़ होने और अपनी गैर ज़री सनत व हिरफत की वसी रेंज के बावजूद लाहौर के लिए अपनी मुतनव्वे माशी ज़रूरियात को पूरा करना मुमकिन नहीं था। इस ज़रूरत में शिद्दत तब आई जब पड़ोसी इलाकों से आफतज़दा लोगों की आमद की वजह से शहर की आबादी में इजाफ़ा हुआ। बादशाहनामा में लिखा है कि 1642 में शदीद बारिशों के बाइस लगभग 3000 लोग कश्मीर से यहाँ आए। बाज़ औक़ात शाही फ़ौजों की आमद से शहर के मुज़ाफ़ात में दुकानों और रेस्तुरानों समेत आर्ज़ी बस्ती बनाने की ज़रूरत पड़ जाती थी। सौदागर मुरादाबाद से गंदुम,
सरहिंद से चावल, आगरा से मुसालहा, मुल्तान से चीनी, मिसवलीपुट्टनम और मूंगापुट्टनम से बारीक सूती कपड़े, अहमदाबाद से पगड़ियाँ और रेशम का सामान और पटना से लाहौर की मंडी में रेशम लाते थे। मगरिबी एशियाई ताजिर यहाँ से कंधार और अस्फहान के ज़मीनी रास्ते से नील ले जाते। आर्मीनिया के सौदागर यहाँ चौड़े अर्ज वाला ईरानी कपड़ा लाते। शहर के व्यापारी मुख्तलिफ अशिया को कश्तियों में रावी के जरिए मुल्तान और ठट्ठा पहुँचाते। मनौशी और दिलैत ने यह कहते हुए कि लाहौर गैर मुल्कियों से भरा रहता, मकामी ताजिरों की अमारत और पुख्ता ईंटों से बनी आला इमारतों की कहानी लिखी है जो तहफ़्फ़ुज़ और खलवत के लिए रास्ते से 6-7 कदम बुलंद होती। जहाज़ रानी से दिलचस्पी मुग़ल शहंशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के तहत भी जारी रही। इसका मकसद तिजारत और हज होता था। नसीर अहमद मीर के मुताबिक चंबा के पहाड़ों से साल की लकड़ी निकाली जाती और इसे दरियाए चनाब के जरिए लाया जाता। लकड़ी को नक्ल व हमल की अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता और कश्तियों को पानी के जरिए भक्कर और ठट्ठा पहुंचाया जाता। शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कुश्ती चलाने वाले अमूमन कश्मीरी थे, जिनका ताल्लुक मल्ला ज़ात से था। ख्वाजा शम्स अद्दीन अज़ीमी लिखते हैं कि 1662 में इसका रुख बदलने की वजह से शहर को लाहिक ख़तरे के पेश नज़र बादशाह औरंगज़ेब ने इसके किनारे तकरीबन 4 मील के फासले तक पुख्ता ईंटें और चूनागारे से एक बड़ा बंद तामीर करवा दिया, जिससे ये शहर तबाही से बचा रहा। नई दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तारीखदान मुज़फ़्फ़र आलम लिखते हैं कि 17वीं सदी तक पंजाब, मुल्तान और सिंध और दिल्ली के शुमाल में छोटे बड़े शहर उभर चुके थे। ये सड़कों और दरियाई रास्तों से एक दूसरे के साथ जुड़े थे। रमेश चंद्र शर्मा और अमित मुखर्जी इब्तिदाई 17वीं सदी के लाहौर पर अपनी तहक़ीक़ में लिखते हैं कि जतमिल नाहर ने जहांगीर के दौर में बुर्ज भाषा और खड़ी बोली में 55 अशार पर मुश्तमिल लाहौर की गज़ल लिखी। शायर लिखते हैं कि जब उन्होंने लाहौर को देखा तो दूसरे शहर भूल गए, और उनकी ये बात ऐसी गलत भी नहीं, क्योंकि डब्ल्यू फिंच के मुताबिक तब ये शहर मशरिक़ का सबसे अजीम शहर था। एच के नकवी का कहना है कि कोई एशियाई या यूरोपीय शहर इस जैसा नहीं था, न वसत में, न दौलत में और न आबादी में। नाहर के मुताबिक लाहौर की आबादी 12 कोस के मुहित में थी। ऊंची दीवार, 12 दरवाजे जहां नौबत बजती, हाथी और मुहाफिज गुर्स और नेज़ों के साथ खड़े होते, जिन्हें देखकर दिल कांप जाता। रावी लाहौर के साथ साथ बहता था। यहाँ हमेशा बहुत सी कश्तियाँ होती और साफ शफाफ पानी में बतखें और बगले तीर रहे होते। दरियाई जहाज़ रानी के बारे में हकिन्स के ताजिर विलियम फिंच की गवाही है कि लाहौर से रावी और सिंध दरियाओं के रास्ते 60 टन इससे ऊपर की कई कश्तियाँ सिंध में ठट्ठा तक जाती थीं, और यह तकरीबन 40 दिनों का सफ़र था। थॉमस रू ने भी ये निशानदेही की कि दरियाए सिंध ज़्यादा आसान था, जिसमें लाहौर से कोई भी चीज़ पानी के ज़रिए जा सकती थी। मार्च 1639 में हेनरी बूमफोर्ड ने देखा कि लाहौर से ठट्ठा तक 1000 और 2000 मन सामान की आम नक्लो हमल कश्तियों में दरिया से होती है। मुल्तान से दरिया से आमदोरफ्त हर वक्त मुमकिन रहती है, लेकिन लाहौर से मार्च के शुरू से अक्टूबर में डांसेस शुरू होने तक नक्लो हमल जारी रहती है। ठट्ठा से लाहौर जाने में ताजिरों को 6 से 7 हफ्ते और लाहौर से वापसी पर 12 से 18 दिन लगते। विलियम फोस्टर के मुताबिक 500 से 2000 मन तक की तमाम कश्तियों की राहदारी 1000 रुपये से बहुत कम आती। इसके अलावा मल्लाहों को 10-12 रुपये और मुहाफिजों को 20 रुपये दिए जाते। कस्टम मार्केट रेट के मुताबिक अदा होता। लाहौर में कंधार जाने वाले दरिया के जरिए सिंध जाने वाले तमाम सामान पर कस्टम ड्यूटी 2.25% थी। घाटा गुजरगा पर 0.25% टैक्स उसके अलावा थे। यूं लाहौर से ठट्ठा तिजारत लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद थी। मिसाल के तौर पर उम्मीता सत्याल ने लिखा है कि 1526 से 1658 तक मुग़लों के दारुल हुकूमत आगरा में बाज़ार में खाने की कीमतें 1595 से 1708 के दरमियान थीं, जो लाहौर से कम अज़ कम 20% ज़्यादा थी। ये हमीद दरिया के रुख बदलने का एक वाक़या मोहम्मद शाह बादशाह के दौर का बताते हैं। अहद मुग़लिया में दरिया के पार शाहदरा के नवा में उमरा ने बहुत से बागात और मकानात तामीर करवाए थे, मगर जब दरिया ने मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में अपना रुख शहर की तरफ से हटाकर शाहदरा की तरफ कर लिया तो बहुत से बाग दरिया बुर्द हो गए, और जो बाकी बच्चे वो ज़माने की दस्त बुर्द से मिट गए।
वो बताते हैं कि मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में बंद आलमगीरी की वजह से दरिया का बहाव बाग की दीवारों तक आ पहुंचा। सिखों के ज़माने तक दरिया ने बाग की दीवारों को मुनहदिम करके शाही महलात का सफाया भी शुरू कर दिया। चुनांचे रंजीत सिंह के आखिरी 10 सालों में पानी के बहाव ने बारादुरी की कदम बोसी शुरू कर दी। ये 1830 से 1832 के ज़माने का जिक्र है। 100 साल से ज़्यादा अरसा रावी की लहरें बारादुरी से टकराती रही। पहले मिर्ज़ा कामरान का आलीशान बाग दरिया बुर्द हुआ, फिर बारादुरी भी दरिया की नज़र होने लगी और वो दरिया के अंदर आ गई। रावी के रुख बदलने पर कामरान की बारादुरी अब दरिया में उभरे एक जजीरे पर है। तारीख से दिलचस्पी रखते लिखारी मजीद शेख के मुताबिक जमजमा तोप को महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान की जंग के लिए कुश्ती में लाद कर ही भेजा था। एक बार जब दरिया मुअस्सिर तरीके से फसील वाले शहर से दूर हो गया तो फेरी पोर्ट दरिया के मशरकी किनारे के बिल्कुल मगरिब में चला गया। ये वो मकाम है जहाँ शेखुपुरा से बेगमकोट की सड़क दरिया के किनारे को छूती है। सिखों के ज़माने में जब दरिया आगे बढ़ गया तो फेरी स्टेशन खामोश हो गया और खिजरा दरवाज़ा शीरा वाला दरवाज़ा के नाम से जाना जाने लगा। ये इन 2 शेरों की वजह से था जो रंजीत सिंह ने वहाँ पिंजरों में रखे थे। नसीर अहमद मीर लिखते हैं कि थीवेंट और या बैप्टिस्ट टिवर्नियर की शहादतों से पता चलता है कि दरियाए सिंध में भल का तिजारत पर बहुत असर पड़ा। तिजारत महंगे ज़मीनी रास्ते से होने लगी, यहाँ तक कि कारीगर भी ज़्यादा मुनाफा बख्श इलाकों की तरफ हिजरत करने लगे। अलेक्जेंडर बर्नस ने सिंध से पंजाब तक किसी भी किस्म की दरियाई तिजारत की नफ़ी की है। गोया 19वीं सदी के अवाइल में इन पानियों में कोई तिजारती कुश्ती नहीं थी।